आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा, जिस तरह से हम आपको बताते रहते हैं हमेशा कि आज इंटरटेनमेंट पे जो हमारा आज का शो होता है, आज का तड़का, इसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर चल रहे होते हैं। अब कभी हमारी फैमिली के लोग होते हैं और कभी हमारी वो फैमिली होती है जो स्क्रीन के उस पर बैठ के हमारे साथ कनेक्ट रहती है, जिसमें हमारे कॉलर्स हैं और व्यूअर्स हैं। ठीक है जी, तो उनमें से ही एक आज हमारी फैमिली में इजाफ़ा हुआ है जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो आज क्या बनाने वाली हैं। मैं आपको पता है रोज़ाना ही बना रहा होता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा। तो होता यही है कि आप में से, हम हमेशा कहते हैं कि आप में से अगर कोई हमारे शो में आना चाहता है तो आप मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये आपका अपना शो है और आपकी अपनी बेस्ट रेसिपीज़ जो भी आपको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब जो आपकी फैमिली के अंदर, आपके सर्कल में, फ्रेंड्स में पसंद की जाती है, क्यों ना आप वो हमारे साथ शेयर करें और पूरी दुनिया उस रेसिपी को आपके नाम से देखे और पहचाने कि ये रेसिपी इनकी है। तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इवन हमारा जो एंटरटेनमेंट आज एंटरटेनमेंट सेम लिंक जो है वो आज यूट्यूब का चैनल भी है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, सनिया मुबशर नाम है इनका, ठीक है जी। होम शेफ़ है, ज्वेलरी आर्टिस्ट है, बेसिकली ज्वेलरी का डिज़ाइन और सारी चीज़ें बनाना, ये तो मैं साथ ही पूछेंगे उनसे। और इसके अलावा हाउस वाइफ है और मेहंदी आर्टिस्ट है और होम शेफ़ भी हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सनिया, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने में? यहाँ पे सब इजीली आपको जगह मिल गई और सारी चीज़ें? परफेक्ट, क्या बात है। तो सनिया, किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट की आपने होम शेफ़ की? होम शेफ़ की बस शौक़ था बचपन से, और बचपन से करते करते शौक़ में आगे बढ़े, फिर कोर्स किया और थोड़ा सा हस्बैंड की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन थी, सपोर्ट थी, तो आगे चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह के कोर्स किया और आज यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा, कोर्स का किसी इंस्टीट्यूशन से किया आपने? जी बिल्कुल, मतलब 6 मंथ डिप्लोमा जी या बिल्कुल 9 मंथ? 6 मंथ का कोर्स किया आपने? इंटर बेकिंग में किया? जी। अच्छा, तो आप बेसिकली पेटिसरी शेफ हैं? जी बिल्कुल, पेटिसरी की होम शेफ है, मतलब क्या बात है। तो आप बेहतरीन से डिजर्ट्स बनाती हैं? बिल्कुल। तो डिजर्ट्स किस तरह के डिजर्ट्स हैं आप? मेरे पास कस्टमाइज केक्स बहुत ज़्यादा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है कस्टमाइज केक के अंदर लाइक आप फॉन्डेंट का काम जी करती हैं? बिल्कुल फॉन्डेंट वर्क भी करती हूँ और चॉकलेट वर्क भी करती हूँ। अच्छा। जिस तरह के ऑर्डर्स होते हैं उस तरह का मैं करके दे रही होती हूँ। क्या बात है। अच्छा, तो फॉन्डेंट में आप ग्रेविटी करती हैं या मतलब लाइक नॉर्मल फॉन्डेंट का काम होता है? ग्रेविटी भी कर लेते हैं, जिस सम टाइम ऑर्डर आ जाता है तो वो ग्रेविटी भी करके दे रहे होते हैं। ग्रेविटी भी करके दे रहे होते हैं। क्या बात है भाई, मतलब ये बड़ा, मतलब इस वक्त हमारे सामने जो शख्सियत जो बैठी हैं, मतलब सनिया, ये कोई आम नहीं है। मतलब लाइक फाउंडेंट का काम जो है ना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है, और यकीन जानिए कि आप क्या पर पाउंड क्या ले रही हैं, क्या चार्ज कर रही हैं? मैं 1500 पर पाउंड ले रही होती हूँ। 1500 रुपीज़ पर पाउंड ले रही हैं। और मिनिमम एक केक कितने पाउंड का होता है? मिनिमम 4 to 5 पाउंड मिनिमम 4 to 5 पाउंड होता है। मतलब समझ लें कि आप सीधे जो है ना 6-7 हज़ार रुपये का केक जो है ना आपका सनिया जो है ना एक टाइम में बनाती है, वो मजाक बात नहीं होती है। अच्छा, मैंने ये देखा है लोगों को कि 4500 रुपीज़ भी पर पाउंड जो है ना वो लोग चार्ज कर रहे हैं, मगर अगेन वो अपने स्किल्स का पैसा ले रहे हैं, अपने काम का, अपने आर्ट वर्क का पैसा ले रहे हैं। बेसिक जो होता है ना, इसमें इंग्रेडिएंट्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर जो है ना बात होती है। आप चार्ज उसी हिसाब से कर रहे होते हैं कि अगर आप लो क्वालिटी दे रहे होंगे तो जाहिर है आपको बिल्कुल वो लो पे चल जाएंगे, सस्ते आप जो है पाउंड ले रहे होंगे। लेकिन जब आप अपनी क्वालिटी को जो है एनहांस कर रहे होंगे और फ्लेवर्स आपके हो रहे होंगे। मैंने ये सुना है कि, सुना है क्या मतलब, हाँ सुना भी है और देखा भी है कि बहुत मेहनत का काम है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जितना भी है ये इसके अंदर, क्योंकि इसमें सारी आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपके माइंड से आपका सब कुछ चल रहा होता है। तो जो भी मतलब आपको काम चाहिए, जिस तरह के भी आपने, जैसे बेबी का बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी है या XYZ या
बेबी आपका जो है ना सुपरमैन को पसंद करता है जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो सुपरमैन आपको बना के दे देंगे ये, ठीक है। या आप आजकल थीम चल रही है कि थीम। ब्राइडल शावर के जो है हाँ, हो रहे हैं, ढोलकी के हो रहे हैं। इवन ढोलकी के अंदर बिल्कुल। जिस तरह से आपको ढोल बना हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल। पूरा केक जो है ना पूरे परफेक्ट खूबसूरत ढोल का शेप, और बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। ढोल जो है केक के फॉर्म में होगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें जब आप बनाते हैं तो एज हाउस वाइफ भी हैं आप माशाल्लाह से, तो हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये आर्ट वर्क को मैच कर जाता है आराम से? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हस्बैंड बहुत होते? सपोर्टिव है। अच्छा, बच्चे हैं माशाल्लाह जी, से? अल्हम्दुलिल्लाह, तो 2 बच्चे बच्चे हैं। तंग नहीं करते कि या हस्बैंड संभाल ले होते, भाई संभाल ले होते हैं? बच्चे थोड़ा बहुत ज़ाहिर नेग्लेक्ट हो रहे होते हैं, हाँ। और हर चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और ये भी सपोर्ट करते हैं। हाँ। और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने थोड़े से बड़े हो गए हैं कि वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि अच्छा अब मामा बिजी हैं, तो हम मामा के साथ ये वाली चीज़ कर लें, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें घर देख में लेते क्या हैं। ज़्यादातर फरमाइश आती है? भाई क्या मतलब आपके हस्बैंड हमारे भाई क्या फरमाइश करते हैं कि मीठे में उनको क्या पसंद है? इनको मीठा हर तरह का पसंद है, हर तरह का पसंद है। क्या बात है भाई, इस खास मतलब तौर से अंडे का हलवा। हाँ? अंडे का हलवा। अंडे का हलवा, क्या बात है, अंडे का हलवा भाई को ज़्यादा पसंद है। तो फिर आपने आज हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं आप? आज मैं आपको सिखा रही हूँ मेन कोर्स में रेशमी लाइम चिकन मसाला, रेशमी लाइम चिकन मसाला, वाह। और जो है शाही टुकड़े। और शाही टुकड़े, अच्छा शाही टुकड़े में कुछ मतलब ये नॉर्मल शाही टुकड़ा है या कुछ इसमें मतलब आपने जो अपनी इनोवेशन ऑथेंटिक जो चलता आ रहा है वही वाला है। ऑथेंटिक आपने शाही टुकड़े बिल्कुल, की बिल्कुल, रेसिपी रखी, बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी अपनी फेवरेट मतलब क्या, कौन सा डिज़र्ट आपका अपना फेवरेट है? लाइक मुझे बड़ा दिल करता है, शौक है मेरा कि मैं ये डिज़र्ट्स बनाऊँ। मुझे केक्स, चॉकलेट केक्स। चॉकलेट केक्स, मतलब चॉकलेट बेस्ड जितने भी बिल्कुल केक्स हैं बिल्कुल, उनके ऊपर- टार्ट्स हो गए, चॉकलेट टार्ट्स हो गए, या जो है ब्राउनीज हो गई। ठीक है। ब्राउनी कितनी तरह की बना लेते हैं आप? डिफरेंट टाइप की अमेरिकन ब्राउनी भी है, और जो है नॉर्मल ब्राउनी या आलमंड ब्राउनी, हर डिफरेंट टाइप की ब्राउनीज। क्या बात है, मतलब ब्राउनी की फिर टॉपिंग आ जाती है इसके अंदर, फिर बिल्कुल। आपके गनाश बेस्ड होती है, फिर आपकी न्यूटेला बेस्ड होती है, फिर आपकी बहुत सारे मतलब फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। खैर, तो मेहंदी आर्टिस्ट आपने कहा और ज्वेलरी आर्टिस्ट आपने कहा, ठीक है, कि ज्वेलरी आर्टिस्ट में मतलब आप खुद ज्वेलरी को जी, बनाती हैं या? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, मैं क्ले से बनाती हूँ। क्ले से बनाते जी, हैं आप? और वो क्ले भी हम खुद हाथ से बनाते हैं। अच्छा, ओके। तो इसमें क्ले कौन सा, मतलब लाइक ये बाकायदा पकाया जाता है। अच्छा, फिर ये किस तरह से, मतलब इसमें इसको हाथों jewelry- से और इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम फॉन्टेन वर्क करते हैं, अच्छा, सेम फॉन्डेंट सेम वर्क की जस्ट तरह जो लाइक, है। वो ईडेबल होता है, ये विदाउट ईडेबल होता है। तो फिर ये जब आप बना लेते हैं तो फिर इसको किस तरह से मतलब मार्केट इसके करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके स्टेंसिल्स होते हैं, उसके ऊपर लगा के, और जैसे नॉर्मल ज्वेलरी होती है सही, वैसे सेल होती है। तो वो और ये वाली ज्वेलरी थोड़ी कॉस्टली सेल होती है। कॉस्टली सेल होती जी, है, क्योंकि ये पूरी की पूरी हैंडमेड होती है। हैंडमेड होती है। तो ये क्ले से बनाने के बाद इसके ऊपर क्या सोना या जो भी नहीं 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 फिर नहीं नहीं, आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल होती है ये, ओके। तो क्या मटेरियल क्या यूज होता है इसमें? इसमें नॉर्मल जो मटेरियल होता है ज्वेलरीज का। अच्छा, वही ओके, वाला। मतलब स्टील हो गया बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब MS हो गया, तो बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल, की जो बिल्कुल, लोहा बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें यूज़ बिल्कुल। करके, ठीक है। और मेहंदी का तो अगेन बिल्कुल। फाइन वर्क, अगेन बिल्कुल, वो बिल्कुल, पाइपिंग बिल्कुल। बैग आपने जिस तरह से केक के ऊपर पाइपिंग चल रही होती है तो उसी तरह से ही चल रही होती है। खैर, तो ये सारी बातें हैं। एक काम करते हैं, सनिया को कहते हैं कि जी अब चलते हैं कुकिंग की तरफ, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, और सनिया हमारे साथ हैं। सनिया हमें रेशमी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, रेशमी क्या नाम बताया आपने? रेशमी लाइम चिकन मसाला। रेशमी लाइम चिकन मसाला, मतलब लेमनिश इसका जो है ना फ्लेवर होगा रेशमी चिकन का, तो वो ट्राई करेंगे। और शाही टुकड़े, भाई मैं तो मीठे का मतलब डायट फ़ैन हूँ, और शाही टुकड़े अगर अच्छे बने हो तो क्या बात है। आज का तड़का। सनिया मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं, और रेशमी लाइम लाइम चिकन चिकन की रेसिपी हमें बता रही थी। इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने हैं, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैं कहूँगा कि सनिया प्लीज़ काइंडली पहले आप इंग्रेडिएंट्स बताएं कि आज की आपकी ये जो रेशमी लाइम चिकन है इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होंगी। कैशू नट्स हैं, आलमंड्स हैं, योगर्ट है, ठीक है। क्रीम है, प्याज हो गई, लीमू हो गया, नमक, धनिया,
हल्दी, गरम मसाले, ठीक है। ठीक है ना, अदरक, लहसुन, कसूरी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, जो नॉर्मली हम घर में यूज घर में कर जो रहे एक होते हैं। मसाले यूज होते हैं बिल्कुल, उन्हीं बिल्कुल। मसालों को यूज करते हुए बिल्कुल, आज बिल्कुल। की ये रेसिपी आपकी बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल। करें। कि ये ऑन है। जी ये ऑन है, ये फुल फ्लेम पर है। आप इसको बस इस वक्त जो है ना ये ऑन है, मतलब सही। इंडक्शन पे। ये हम इसमें अभी प्याज डालेंगे और प्याज हमारी ठीक है। तो शैलो फ्राई हो आप जाएगी। क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी बहनें जो इस वक्त मुझे- शो देख रही हैं, ठीक है, उनके बारे में यस फोन आ गया, Thank you. तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि उनको क्या मैसेज देती हैं कि आप culinary इंडस्ट्री में इनको आना चाहिए? बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। क्या culinary इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करता है, कहाँ पे आपको फेम देता है, या आपके इनकम में आपको सपोर्ट करता है, या आपके स्किल्स में आपको सपोर्ट करता है? हर जगह पे जो है ना आपको प्राउड फील कराता है। क्या बात आपको हर औरत को जो है ना करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। क्या बात है, क्या किसी के बात ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, चाहे वो आपके बहन भाई हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हो। सही बात। आपको अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है उसमें आप जब तक खुद अपने हस्बैंड के साथ नहीं देंगे सही बात तो है। आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात है। जिस हिसाब से महंगाई है और जिस हिसाब से आज का, वाकई में सनिया ने जिस तरह से बात की कि आज का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आप ही अपने घर का एक क्या कहेंगे कि एक मेन रोल अदा कर सकते बिल्कुल। हैं, और उस मेन रोल को अदा करने के लिए culinary इंडस्ट्री जो है हमारी बहनों के लिए और हमारी जो ख़वातीन है या पाकिस्तान मुल्क की, ठीक है, उनके लिए culinary इंडस्ट्री इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात की जाए तो दुनिया में औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो इस फील्ड के अंदर आ रही हैं और पढ़ रही हैं और काम कर रही हैं। ठीक है, इवन कि जिस तरह से सनिया जो है होम शेफ़ का काम कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि एक अच्छी इनकम जो है इनकी होगी, और उसी से जो है ना इनका सपोर्ट रहता होगा भाई के लिए, जो हस्बैंड हैं इनके, उनको भी सपोर्ट रहता होगा कि चले यार सनिया इस काबिल है कि चार चीज़ें, उनकी टेंशन रिलीज़ हो जाती है हस्बैंड की कि यार मैं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो बेगम जो है वो 10 चीज़ों को संभाल सकती है। Am I right? बिल्कुल। है ना? इवन आपको, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, आपको ये टेंशन नहीं होती है आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, आपके पास बजट कम है, आप उस कम बजट में भी बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको skills आती हैं। एग्जैक्टली। क्या आप बात किसी के यहाँ गेस्ट जा रहे हैं, आपको कुछ लेके जाना है, आपके पास नहीं है, हालात आपके नहीं है, आप घर में से ही वो सब चीज़ें करके और ले जा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की है वैसे इन्होंने। इस वक्त अगर मिठाई लेने जाए तो 1300 रुपये किलो है, 1300-1400 रुपये किलो है मिठाई। तो अब आप सोचेंगे 1300-1400 रुपये के बजट को कम करने के लिए, अब सानिया जैसा अगर स्किल हो आपके पास, तो 600-700 रुपये में एक बेहतरीन सा केक जो है ना घर पे बन जाएगा और पैकों के घर से वो चला जाएगा। खैर बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है। तो आप क्या कहती हैं कि आप इन सबको, जो हमारे देखने वाले और जो नई यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, जो इस वक्त एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके काम की तरफ जाना चाहती है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहती है, तो उनको क्या कहते हैं कि उनके लिए एक अच्छी चॉइस होगी culinary इंडस्ट्री? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका culinary इंडस्ट्री में कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत सारी देखें, हम खुद अगर सही है ना, कहते हैं कि भाई माशरा ख़राब है, आप अगर खुद सही है ना तो सब चीज़ें सही हैं। बहुत प्यारी बात की है आपने। क्योंकि देखें, ख़वातीन अपने आप को एक लिमिट्स में रहते हुए, अपने मज़हब की लिमिट्स में रखते हुए और सब काम कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा सही बात। नहीं है कि हम पाबंद हैं या कुछ है। हम अगर हमारे राइट्स के बारे में बात करें तो हम बिल्कुल आज़ाद हैं, सही बात है, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। हम अपनी लिमिट्स को नहीं क्रॉस करें ना। बिल्कुल ऐसा है। क्या बात है। तो वो मतलब यहाँ पर अगेन आपके हाथ में जो भी है। तो चिकन में फिर ये अनियन ब्राउन होगी या बस इसी तरह ये से थोड़ी फ्राई सी जो है ना ब्राउनिश में आएगी। इसमें हम कैशू नट्स और ठीक है, आलमंड्स ठीक है। ऐड करेंगे, वो इसी के साथ जो है सौते होंगे सही है। और हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे। अच्छा, हम अपनी मैरिनेशन की तरफ चलते सही हैं है। चिकन की। ठीक है, ये हमारी 500 ग्राम्स चिकन है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, ओके। सॉल्ट अगेन टू टेस्ट इसके अंदर है एग्जैक्टली। हस्बे जायका। बिल्कुल अच्छा, ये पिंक सॉल्ट आपने लिया है, बिल्कुल, मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। क्या बात ये है, मतलब आप अच्छी चीज़ें यूज़ कर लें। बहुत खूबसूरत बात है।
मैं हाँ। इसीलिए तो कहता हूँ आप लोगों को कि मैं घर की माँ से जो है ना नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि हम इंडस्ट्री के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और घर की माँ बहन जो है या बीवी, ठीक है, वो अपने घर वालों के लिए वो चीज़ चूज़ करती है जो उनके सेहत के लिए अच्छा हो और उनके लिए बेहतर हो। वो उस वक्त कॉस्ट नहीं देख रही होती, क्योंकि वो अपने घर को देख रही होती है। तो पिंक सॉल्ट जो है वो है तो पूरी दुनिया में हमारे पास से ही जाता है, ठीक है, मगर हमें मिलता महंगा है। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं अभी? मैंने इसमें अदरक, पिंक सॉल्ट के बाद आपने क्या पिंक ऐड सॉल्ट किया? के बाद मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च, सही है, धनिया पाउडर, ठीक है, और जो है लाल मिर्च का लाल पाउडर, मिर्च पाउडर, ठीक ठीक है। है। इसमें मैं अब ऐड करूंगी दही, दही, क्रीम, क्रीम और ग्रीन चॉप चिली। ग्रीन चिली एंड सही है। जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ग्रीन चिली इसमें पेस्ट फॉर्म में या फाइन चॉप? नहीं, चॉप्ड। चॉप ऐड करना है आपने। उसका फ्लेवर अलग होगा, बिल्कुल इनहेंस होगा, डिफरेंट है। सा। क्या बात है। अदरक लहसुन का पेस्ट कितना इसके अंदर तकरीबन इसमें ऐड होगा? ऑलमोस्ट 2 टीस्पून 3 टीस्पून 2 टीस्पून 2 टीस्पून, मतलब समझ लें कि आप इसका 1.5 टेबल स्पून अगर आप ऐड कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दही बिल्कुल। अब इसके अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैरिनेशन करने की वजह क्या है कि फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो जी जाए मीट के बिल्कुल अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये रेशमी लाइम चिकन जो है मतलब रेशमी लाइम चिकन मसाला। लीमू वाली मुर्गी, मतलब रेशमी लाइम चिकन, ठीक है जी। तो दही आपने इसमें ऐड कर दिया, बिल्कुल। अब ये मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम ऐड हो गई, ठीक है, ठीक और है, इसके बाद ये हम लीमू का रस इसमें ऐड हो बिल्कुल जाएगा, ठीक है। सीड्स निकाल कर, बिल्कुल। तो आपने जो बेकिंग के अंदर जो कोर्स किया, अच्छा लेमन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर Marinate लेंगे कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको रेस्ट दे देंगे, बिल्कुल। इतनी देर में हमारी प्याज वगैरह हो जाएगी। ठीक है, डन। तो कोर्स के अंदर आपके टीचर्स वगैरह जो इंस्टीट्यूशन का जो आपके इन्वायरमेंट था वो उसमें आप लोगों को लाइक डांट वांट पिटती थी? टीचर शेफ वगैरह गुस्सा नहीं, करते थे? ऐसे कुछ नहीं। हाँ, नहीं करते थे? बहुत अच्छे शेफ थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे टीचर्स थे? बिल्कुल। शेफ मतलब- मेहंदी भी बहुत अच्छे थे, शेफ मेहदी राना साहब? भी। जी बिल्कुल। यार मेहदी साहब जिनकी ये बात कर रही हैं, शेफ़ मेहदी, हमारे पाकिस्तान और इवन कराची के जो है ना बड़े नामी गिरामी शख्सियत में से एक शख्सियत है, जिन्होंने स्क्रीन के ऊपर मीडिया के अंदर हमें एक हमारी पाकिस्तान शेफ़ इंडस्ट्री को, कुलिनरी इंडस्ट्री को एक नाम दिया, एक पहचान दिया, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में जाके इवन मिडल ईस्ट में, फ्रांस में उन्होंने काम किया और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, एक वास्ट एक्सपीरियंस वो रखते हैं। तो अगर आप उनसे सीखी और उनसे आपने ट्रेनिंग ली है तो क्या ही बात है। ठीक है जी, तो मीट को मैरिनेट करने के बाद जी। अब हमने इसको रख दिया थोड़ी देर ठीक है, मैरिनेशन के लिए। तो इसका अब इसका सेपरेटली कोई मसाला नहीं बनेगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे कोई नहीं। अनियन को अब हमने इंतज़ार करना है। जी अच्छा, इसमें आमंड ऐड कर दिया आपने जी। और कैशू और नट्स, कैश्यू नट्स। ठीक है, अच्छा, ये थोड़े से हमने गार्निशिंग के लिए बचाएं, ठीक है, इसी के साथ ये फ्राइड हो जाएगा। ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से कलर देना है थोड़ा सा बिल्कुल, अनियन हल्का को, और दूसरी तरफ मीट जो है वो मैरिनेशन हो गया। तो सनिया से पूछते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस अब हम इसको निकाल के ठीक है। ग्राइंड करेंगे। तो पेस्ट। मैं, आप बताएं मुझे, फिर मैंने कुछ करना है तो। अच्छा, मैं ब्रेड आप की, जो है शाही टुकड़े की थोड़ी अच्छा। सी वो कर लीजिए। मैं इसकी कटिंग कर लूं? कटिंग करके और इसको अच्छा, इसको वो- ऐसे काटना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। और इसके बाद ऐसे तो कट नहीं नहीं करना? नहीं 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 नहीं, सही, नहीं, डन। नहीं। इसको फ्राई कर ले बस। ठीक है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और दूसरी तरफ एक दफ़ा सनिया रिपीट अगर कर लें कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो। ऑयल के अंदर हमने प्याज डाली है, ठीक है, और जो है कैशू नट्स हैं, आलमंड्स हैं। चिकन मैरिनेशन में हमने डाली है हरा धनिया, हरी मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्च जो पिसी हुई नॉर्मल होती है, कश्मीरी लाल अच्छा, मिर्च, इसका धनिया कलर पाउडर। दिखाइएगा, इसका कलर दिखाइएगा चिकन का कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ठीक है, आप इसको इधर ही रखें तो ताकि वो आप देखें, और कलर बड़ा खूबसूरत है। ठीक है जी, सही है ना? ठीक है जी, तो ये हो गया डन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ्राई कर लेता हूँ, और
अच्छा सनिया, इसको फ्राई कितना करना है, मतलब लाइक बस ये ब्राउन कर दूं? गोल्डन ब्राउन, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, मुझे ये निकालने के लिए चाहिए अभी प्याज। आपको निकालना है? जी बिल्कुल। ठीक है, ओके, अभी निकाल देते हैं इसको। अब मैं आपको एक बॉल दे देता हूँ। ठीक है, ये बॉल आ गया आपके पास, इस पे निकालना है आप। मैं इसको फिर, नहीं ये साफ है। पानी। असल में हमारे जो बलोच है ना, वो ज़्यादा बर्तन जो है ना वो ज़ोर से धो लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो आपको लग रहा है। अच्छा, ये देखिए कलर ठीक है सनिया? जी जी, परफेक्ट है। यार मैं भी जो है ना अब सनिया से जो है ना ये सीख रहा हूँ मैं भी, कि शाही टुकड़े जो है ना हमने कैसे बनाने हैं, क्योंकि मेरे उस्ताद की जो है ना ये शागिर्द हैं, तो समझ लें कि हम दोनों ही एक ही उस्ताद के शागिर्द हो गए ना। अच्छा, अब हम इसमें ना साबुत जी। गरम मसाला डालेंगे। ठीक है, साबुत गरम मसाले के अंदर क्या क्या हमने ऐड किया है? बे लीव्स लिए। बे लीफ, जी। ठीक है, तेज पत्ता, तेज पत्ता, दालचीनी, बे लीफ, ठीक दालचीनी, है, लौंग, काली मिर्च और लौंग, बड़ी इलायची। काली मिर्च। कितनी कितनी लेनी है इसके ये अंदर? ऑलमोस्ट दो टुकड़े जो है दालचीनी के, 2 टुकड़े जो है वो लौंगे, 2 से 3 काली मिर्चें, 2 पत्ते जो है बे लीव्स के, तेज पत्ते के। तेज पत्ते के, ठीक है ना, और एक जो है बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। क्या बात है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका फ्लेवर इसमें और इन्हेंस हो जाएगा गरम मसाले की वजह गरम से। मसाले की वजह। ठीक है, डन। सनिया कलर देखिएगा ज़रा, जी जी, परफेक्ट है, सही है? बिल्कुल परफेक्ट। क्या बात है, गुड जॉब शेफ जलाल, क्या बात है आपकी। ये हमने फ्राई करके शाही टुकड़े की ब्रेड, और आप देखें क्रेडिट मुझे जाएगा बिकॉज कि मैंने जो है ना ब्रेड को अच्छा फ्राई किया है। ठीक है, डन हो गया। हमारे दानिश भाई हैं, वो मैं आपको ऐसी एक आपस की बात बताता हूँ, जी जी। वो अगर थोड़ा सा भी काम कर लेना तो वो मुझे गिनाते रहते हैं कि मैंने किया है। अब आप बताएं, अगर मैं दानिश भाई वाला काम करूँ अभी कि मैं सारा काम तो मैंने किया, आपने क्या किया है, फिर तो हो गया काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, तो ये ज़बरदस्त सी रेशमी चिकन। अच्छा, अब मैं हमेशा हमारे शो में जितनी भी ख़वातीन आती हैं, ठीक है, मेरा उनसे ये सवाल रहता है, और मैं अक्सर अपनी ख़वातीन से सवाल करता हूँ, तो उनमें से तकरीबन समझ लें कि बहुत कह लें कि छोटी सी परसेंटेज है जो उसका सही जवाब दे पाती हैं, और बाकी सब जो है ना वो लाइक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा जवाब देंगी। इंशाल्लाह। तो आप रेडी, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पक्की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। आर यू श्योर कि मैं पूछ लूँ आपसे सवाल? जी 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 जी। देखें, होता क्या है कि हम घर में डेली बेसिस पे रेगुलरली कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मगर जो है ना वो हमारी ख़वातीन बना नहीं पाती। ऐसी क्या वजह है कि आप लोग क्या दिलचस्पी नहीं होती, या एग्जैक्टली, आपका एक पैशन, शौक, हाँ। जब तक आपका नहीं होगा आपकी कोई चीज़ नहीं अच्छी हो पाएगी। तो आप कर जाएंगी, मतलब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो आप बता देंगी, सही सही बताएंगी आप? इंशाल्लाह। पक्की बात है? आई होप सो। देख लें, मैं आपसे सवाल कर लूं फिर? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप लोग देख लें कि ये इस वक्त ये सनिया ने कहा है कि ये जवाब देंगी, और मैं चाह रहा हूँ कि सनिया इसका जवाब दें और बिल्कुल 100% सही जवाब दें। कहीं पर भी छुपाएं ना इस बात को कि ये सवाल का जवाब जो है ना ये आगे पीछे ना करें। आप आगे पीछे तो नहीं करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह। ये इस वक्त सब देख रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछ लूँ आपसे सवाल? बिल्कुल। आप रोटी गोल बना लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, सनिया की जान आ गई एकदम ना, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि यार ये सवाल तो रोटी पकाने का था। खैर, तो अच्छा, मैंने ये देखा है लास्ट टाइम भी मेरे पास माशाल्लाह से एक हमारी नातखों आई थी, जी जी। ठीक है, तो उन्होंने भी बताया कि वो भी बहुत अच्छी रोटी बना लेती है। मगर उससे पहले जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने कहा, ख़वातीन ने, और बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो शो में आई हैं, और उनसे उनका कहना है कि हम रोटी नहीं बना सकते भाई। मैं 12 साल की उम्र से कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्रेडिट मम्मा को जाता है या किन को जाता है क्रेडिट? बिल्कुल मेरी अम्मी को जाता है क्रेडिट। बिल्कुल। और अम्मी ने, आज मैं शायद जहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं अपनी सास की, अपने ससुर की, अपनी अम्मी की
दादा की, इन सब की दुआओं की वजह से आज खड़ी नहीं हूँ। सास और ससुर जो है ना वो पहले का है, क्योंकि सिस्टम में तो रहना है ना यार। नहीं नहीं है? वो हालात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं शायद जहाँ खड़ी हुई हूँ वो सिर्फ इन सब की दुआओं इन की सब वजह की से। दुआएं, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो आपके हस्बैंड को जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का क्या कहेंगे सबूत है कि आपकी एक अच्छी बाउंडिंग का सबूत है, जो आपके एक अच्छे कनेक्शन का सबूत है, जो आप यहाँ पर हैं आज। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है ना। और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। खुशनसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अल्लाह मियाँ, मैं दुआ गो हूँ कि आप लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और इसी तरह आप लोग खुश और हंसते मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पर हमने ब्रेड को फ्राई कर दिया है मैंने, तो सानिया आपका आधा काम तो मैंने कर दिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू। तो अब क्या आगे के क्या स्टेप्स हैं इसमें? अच्छा मुझे ये लाइम मुझे grind दें, मैं करवानी आपको है। फ्राई करके दे देता हूँ ये। ग्राइंड, ठीक है, आधे से ज़्यादा काम तो मैंने कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें ये बताएं मुझे सनिया कि जब हम इसको ब्लेंड कर देंगे तो इसको पानी में ब्लेंड करना है या हल्का सा पानी डलेगा। हल्का सा पानी ऐड होगा इसमें? जी, बिल्कुल। ओके, सनिया पानी देखिएगा। बस बस बस, बस क्योंकि हमें थिक पेस्ट बनाना है ये। ठीक है, एक थिक पेस्ट बनाना आपने। बिल्कुल। ब्लेंड हो जाएगा ये वैसे? इंशाल्लाह मेरे ख्याल से थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें, करने का। बिकॉज कि फिर वो निकालने में भी जो है ना आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। डन, जबरदस्त। तो ये आपकी अपनी रेसिपी है या जी, जी। आपने ये नहीं नहीं अपनी रेसिपी। अपनी रेसिपी है? तो आपने सबसे पहली चीज़ अपनी एक एज में जब आप आए होंगे, जाहिर सी बात है घर में मम्मा ने जिस तरह से आपने कहा कि 12 साल की एज से आप रोटी बनाना शुरू कर रही हैं, तो रोटी शुरू की आपने, जी। तो कौन सी एज थी जिसमें आपने सबसे पहले किचन के अंदर जाके खाना पकाया था? आलू गोश्त। आलू गोश्त पकाया था, क्या बात है। तो वो मम्मा ने ही सिखाया था आपको? मैं अम्मी को देखती थी तो वो निकालती थी मसाले, सिर्फ आइडिया से सब चीज़ें करती थी मैं, कि उनको सिर्फ वॉच किया था बचपन से, और उनके उस पे जो है फिर मैंने निकालती थी मसाले, या अम्मी थोड़ा सा गाइड कर देती थी, और उसके बाद जो है मैं खुद बना लेते? खुद बना क्या बात है। और अपने जब हस्बैंड के घर आप गए जी जी। तो वहाँ पे पहली फरमाइश क्या हुई आपसे कि क्या बनाना है? तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो सब चीज़ें होती हैं। हाँ मैंने शादी के बाद बिरयानी और पुलाव फर्स्ट टाइम बनाया था। फर्स्ट टाइम बनाया था, क्या बात है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमेशा मैं कहता हूँ कि अनियन बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अगर आप ये करी की कंसिस्टेंसी देखें तो इस वक्त ये रनी है, ठीक है। आप इसको जितना पका लेंगे पानी ख़त्म हो जाएगा, मगर ये कंसिस्टेंसी इसके थिक नहीं होगी। तो वंस जब इसमें अनियन ऐड होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी। तो सनिया हमारे साथ है, ब्रेड मैंने फ्राई कर लिए, अनियन और काजू का पेस्ट मैंने बना लिया है, सनिया ने सिर्फ रेशमी लाइम चिकन बनाई है। त्रिन इसमें करी के अंदर जो है ना अनियन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और अब इसकी कुकिंग जो है वो जारी है। और साथ में अब बारी है रेशमी चिकन, तो लाइम चिकन रेडी हो गई है, तकरीबन कुक हो रही है। और अब इसमें अब शाही टुकड़े का मिक्सचर बनाएंगे। तो मैं क्या दूँ आपको? दूध दीजिएगा। दूध? जी, आ गया। ये दूध 1 लीटर है। अच्छा, ये आपको मालूम है कि इसको शाही टुकड़े क्यों कहते हैं? नहीं, आई थिंक शाही डिश है इसलिए। शाही दरबार में बना करती थी ये चीनी मीठे दे की। दीजिए। चीनी? जी, आगे चीनी। अच्छा, दूध कितना है तकरीबन? ऑलमोस्ट 1 लीटर 1 लीटर के करीब आपने दूध डाल दिया। यूज़ करना है इसके अंदर। जी, और चीनी फिर हस्बे ज़रूरत, जितना मीठा खाना आप चाहें, तो मीठे लोग कम ही चीनी जो है वो यूज़ करें। तो इलायची बिल्कुल। क्या है? अच्छा, इलायची खोल के शामिल करने की क्या साइंस है? इसमें खुशबू बहुत अच्छी इन्हेंस होती है। इलायची खोल के ऐड जी। करने पे। ठीक है, डन। और कुछ लोग पीस के भी डालते हैं। पीस के भी ऐड करते हैं, बिल्कुल तो वो ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप बिल्कुल, पीस के बिल्कुल। शामिल करना चाहें तो आप पीस के शामिल कर लें, और अगर जी आप जी। साबुत ऐड करना चाहें तो साबुत ऐड बिल्कुल, कर लें। बिल्कुल, अब कुछ इसमें से चाहिए आपको? जर्दे का रंग दे दीजिएगा थोड़ा फूड कलर सा। आ गया ये आपका। ठीक है, मुझे जो है 1 स्पून दे दीजिएगा वाइट इसको। विस्क चाहिए आपको? जी,
ठीक है, वाइड वेस्ट ये आ गया वाइड वेस्ट। तो व्यूअर्स आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा तो आप हैं, बट उसके साथ साथ आप हमारे इस शो के अंदर आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए नंबर दिए हुए नंबर के ऊपर, ठीक है। आपकी बात होगी असद भाई से या हमारे यावर भाई से, ठीक है, जो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से शो में आएंगे और अपनी रेसिपी आप आकर बनाएं और दिखाएं, बताएं कि कितना मतलब जायका आपके हाथ में। तो यहाँ पर जो मैं अभी इस वक्त रेशमी चिकन की कंसिस्टेंसी में देख रहा हूँ वो थिक होती जा रही है कि बिकॉज ऑफ अनियन, ठीक है, और जायका इसका बड़ा ज़बरदस्त सा होगा। आई एम श्योर कैशू नट्स और आलमंड की वजह से भी जो है ना वो थिकनेस आ जाती उसमें है, थिकनेस आ जाएगी और चंक्स जो है ना हर बाइट में आपको फील जो है ना वो कैशू नट और आमंड का जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हमने इसको कितना पकाना है? लाइम चिकन को नहीं, शाही टुकड़े शाही टुकड़े के ये ब्रेड को। थिक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। इसमें हम मावा भी डालेंगे, मावा जो कौन सा डालेंगे? खोया आप मुझे बताएं इसमें मावा कौन सा खोया, डलेगा? दूध का खोया। दूध का खोया डलेगा, ओके, मैं समझे जिस पे पाबंदी वो मावा डलेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा दूध का खोया इसमें ऐड होगा। बिल्कुल, दूध का खोया मैं आपको दूंगा? नहीं अभी नहीं, अभी ये थोड़ा अभी सा थोड़ा इसमें पक boil आ जाए? बिल्कुल अच्छे से ठीक पक है। जाए उसके बाद। ठीक है। तो अच्छा एक बात मुझे बताएं, जी। आप माशाल्लाह से घर से जो होम बेस्ड काम करती हैं तो आपका कोई पेज होगा? जी जी, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है। किस नाम से? सन्यास कैफे के नाम। सन्यास कैफे कैफे, सन्यास कैफे, बिल्कुल। क्या बात है। तो सन्यास कैफे के ऊपर तो फिर आपके पास जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो किस तरह से होती है? व्हाट्सएप पे हो जाती है या फेसबुक इंस्टाग्राम जिस। ठीक है। तो अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहे आपके पास तो आप सिर्फ केक्स पे काम कर रही होती हैं या पाकिस्तानी कुजीन और बाकी ऑल मेडिटेरियन? ओवर ओवर, इवन मैं कैटरिंग भी कर रही हूँ। कैटरिंग भी कर रहे होते हैं। तो कैटरिंग के अंदर किस तरह की कैटरिंग, लाइक आप बेबी शावर या एग्जैक्टली ये सारे जितने भी जी, घरों में बिल्कुल, जो बिल्कुल, 30 बिल्कुल। 40 50 60 लोगों का, तो उनका पूरा 100% तक का जो है वो मैं- 100% तक का आप मतलब 100 लोगों को कैटर कर सकते हैं सनिया। अगर आप कुछ बनवाना चाहते हैं या अपने घर पे कैटरिंग करवाना चाहते हैं या अगर आपको घर से कुछ पकवा कर मंगवाना है, मतलब घर का बना हुआ, तो आप सनिया को। अच्छा, तो ये सारा काम आपने अपना घर में ही जी, सेट जी, किया है बिल्कुल, या बिल्कुल। आपने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया नहीं हुआ है? नहीं, घर में ही। घर में ही सेट सब किया है चीज़ें घर माशाल्लाह से। से, क्या बात है। तो इसमें आप अकेले होल सोल लेके चल रहे होते हैं या हेल्पर होते हैं या लोग हुए हैं या नहीं, भाई साथ देते हैं? हस्बैंड साथ देते हैं। हस्बैंड साथ देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आपके साथ हस्बैंड जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही प्रैक्टिस में आ जाएंगे और शेफ वो भी बन जाएंगे थोड़े दिनों में, है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मतलब अंदर से आवाज आई है कि इंशाल्लाह, ताकि वो शेफ बन जाए और दोनों मिलके जो है ना अपना सानिया कैफे रन करें। क्या बात है। सन्यास कैफे। सन्यास कैफे, सॉरी, सन्यास कैफे। तो आप सन्यास आप अपने इस वेंचर को कहाँ देखते हैं? मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ और बहुत सारी ख्वाहिशें बहुत हैं, आगे, लाइक बहुत कहाँ? एम्स दुबई, हैं। अमेरिका या कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ एग्जैक्टली, अमेरिका वगैरह। हाँ। लेकिन बहुत अब देखना चाहती हूँ मैं अपना फ्यूचर, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह में आपको आपकी ख्वाहिशात को, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। हमारी दुआ आमीन। आपके साथ है और आप जो चाहते हैं आपका ब्रांड जहाँ तक जा सकता है आपका ब्रांड जाए। तो अब हम यहाँ पे सनिया जो है खोया ऐड कर रही हैं, ठीक है। सनिया ने खोया ऐड कर दिया और खोया ऐड करने के बाद इसमें क्या ऐड होगा? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट ऐड होंगे। ये हो ड्राई गया, फ्रूट्स में आलमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, ठीक है, और जो है पिस्ताशियो है। पिस्ताचियोज है, ठीक है। तो ये सारे ड्राई नट्स और फिर कुछ इसमें से टॉपिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए रख देंगे, ठीक है। तो दोनों रेसिपीज तकरीबन रेडी हैं ऑलमोस्ट। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है सनिया मुबशर, जो कि जिन्होंने बताया कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कितना इन्होंने डिप्लोमा मतलब पढ़ाई की culinary इंडस्ट्री के अंदर और फिर किस तरह से इन्होंने काम किया और हस्बैंड ने किस तरह से सपोर्ट किया, इवन के सास ससुर ने किस तरह से सपोर्ट किया और फिर अम्मी को भी इन्होंने क्रेडिट दिया और ज़्यादा क्रेडिट जो है ना वो हस्बैंड को गया। और ये सबसे खूबसूरत और अच्छी बात है जो इनके हस्बैंड जो है वो मुबशिर भाई है, इतने सपोर्टिव हैं, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन रेशमी लाइम चिकन, ठीक है, बनाई है इन्होंने और सामने शाही टुकड़े, तो क्या ही लग रहे हैं, बस दिल कर रहा है कि मैं भी खाना शुरू कर दूं।
तो सनिया, मुझे बताएं एक दफ़ा फिर से कि आप अभी फ्यूचर के अंदर अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप रेस्टोरेंट खोलना चाहें या होम डिलीवरी का काम अपना डबल करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो आपको क्या पहला स्टेप होगा आपका? रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे या इसको अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर, या अपनी culinary को और स्किल्स को बढ़ाना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे? स्किल्स को बढ़ाना भी चाहूँगी और मज़ीद पढ़ना और बढ़ाना भी चाहूँगी, और बिल्कुल मैं अपना रेस्टोरेंट वगैरह भी खोलना चाहूँगी, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन करूँ इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो अभी culinary के अंदर आपने जैसे अभी आपने माशाल्लाह से पेटिसरी के अंदर आपने पढ़ाई की, अपने 6 मंथ का जो कोर्स किया है, अब आप जो पढ़ना चाहेंगे तो वो culinary के अंदर मतलब सेवरी की तरफ जाएंगे या अगेन डिज़र्ट की तरफ ही एक्सपर्टीज? सेवरी की तरफ भी मैं जाऊंगी, और मेरी कोशिश होगी कि मैं दोनों चीज़ों को लेके चलूँ, दोनों चीज़ों, सेवरी को भी लेके चलूँ और जो है ना स्वीट्स को भी, डिजर्ट्स को भी लेके। क्या बात है। तो अभी आप जो अभी तक जो आप कुकिंग जो करती हैं, या घर से जितनी भी कैटरिंग करती हैं, या लोगों के घरों में जाके जो आपकी कैटरिंग का काम होता है, या आपके पास जो ऑर्डर प्लेस होते हैं, चाहे वो विया आपका इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो तो उसमें जो भी खाने आप देते हैं, तो वो खाने अभी तक आपके अपने एक्सपीरियंस से या अम्मी से सीखे हुए हैं, या बहनों से या भाई से या किसी से भी? XYZ अम्मी से भी सीखे हुए हैं, हाँ। और अपनी क्रिएशंस भी हैं उसमें, वेरिएशंस हैं बहुत सारी, और कुछ यूट्यूब से भी कभी देख लिया। मतलब सोशल मीडिया और मीडिया ने बड़ा अवेयरनेस दिया है, और इस बात को तो कोई क्या कहते हैं इनकार कर ही नहीं सकता कि मीडिया ने कितना अवेयरनेस दिया है। और किसी टाइम में बावर्ची का नाम दिया जाता था और आज शेफ़ कहा जाता है, तो ये तो थैंक्स टू मीडिया के। शेफ्स जो होते हैं वो जो है आपको पता होता है कि आपको हाइजीन का आपको क्या ख्याल रखना है। एक नॉर्मल बावर्ची होता है वो हर तरह के ऑयल में भी पका लेगा, सब कर लेगा, लेकिन शेफ़ जो होगा वो बेस्ट एंड बेस्ट आपको करके दे रहा होता है, ठीक है ना, आपकी हाइजीन को और आपके इंग्रेडिएंट्स को, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो लेके चल रहा होता है। ये हैज़अप का पूरा ख्याल रखेगा, हैज़र्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के ऊपर आपको खाने पका कर देना वो शेफ़ देगा। तो मैं जाते जाते कहूँगा कि एक दफ़ा फिर सनिया, मैं अभी आपको फीडबैक दूंगा, आप परेशान ना हो कि ये खाना कैसा बना है। आई एम 100% श्योर कि खाना अच्छा बना होगा, क्योंकि मेरे सामने बना है और इंग्रेडिएंट जो यूज़ हुए वो बहुत ज़बरदस्त हुए, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होगा। तो सनिया, जाते जाते क्या फीडबैक और देना चाहेंगे, और क्या लोगों को और बहनें जो हमारी इस वक्त देख रही हैं उनको क्या आप क्या कहेंगे कि अपने वर्ड्स देना चाहेंगे, कि मैसेज देना चाहेंगे? भाई, औरतों को अपने राइट्स जानने चाहिए हैं, और उनको पता हो कि उनको क्या करना है, और पढ़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट है तालीम के बगैर आजकल कुछ भी नहीं है। क्या बात? आपको फील्ड में आना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, आप विदाउट एजुकेशन के नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी पढ़ाई ज़रूरी है। बिल्कुल, पढ़ाई करें, और पढ़ाई किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएं, एजुकेशन मस्ट है, ठीक है। एजुकेशन के बगैर इंसान कंप्लीट नहीं है। इल्म इंसान को आसमान पे ले जाता है, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो व्यूअर्स, सनिया का करते हैं थैंक यू वेरी मच। सनिया, आप आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप दोबारा आएंगे, और सेवरी और डिज़र्ट्स आपसे बनवाएंगे, और केक बनवाएंगे। इनसे एक काम करेंगे कि हम फॉन्डेंट बेस्ड केक की हम रेसिपी आप लोगों को बनाना सिखाएंगे सनिया के हाथों का। तो व्यूअर्स, इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते हमेशा की तरह टैगलाइन होगी, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना अपने बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो फिर कल सेम टाइम सेम शो में हाजिर होऊंगा नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।